So, a very good evening to everyone. We will continue with our series. Okay, this I hope probably will be the last video. I made it in 3 parts because it is easier for me. लगातार बोलते बोलते थोड़ा सा मैं थक भी जाता हूँ. Now, here is the parable. I hope we have discussed wedding banquet. Okay, now we are going to discuss the parable of the 10 virgins, a very important one. 10 कुंवारियों की कहानी है जिनकी शादी होने वाली है. कुंवारे हम हैं. मैं इसको पहले भी समझा चुका हूँ. कुंवारे हम हैं, ठीक है. कुंवारे कौन है? हम. इसमें भी लैम्प्स की बात हो रही है, इसमें ऑयल की बात हो रही है, ठीक है. दूल्हे ने आने में देर कर दी, इसलिए क्या हुआ? दुल्हनें सो गई. द ब्राइड ग्रूम केम लेट एंड सो द ब्राइड वे टायर्ड. तो उनके पास जो लैम्प था वो धीरे धीरे ऑयल जो था लैम्प में ख़त्म हो गया. लेकिन कुछ होशियार थी, उन्होंने साथ में ऑयल रखा. इसे मैं पहले भी एक बार समझा चुका हूँ. तो देखो, जब आँखों के लिए ऑयल दोगे, ठीक है ना, आईज आर द लैम्प्स ऑफ द बॉडी, तो इसमें तुम्हें आँखों को उस परमेश्वर को पाने के लिए थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा. ऑयल इज़ एक्चुअली द होली स्पिरिट. तुम्हें शक्तियाँ चाहिए, ठीक है. उस तक ऐसे नहीं पहुँचा जा सकता, शक्ति चाहिए. तो ये उन शक्ति की बात कर रहा है, और वो कभी नहीं, उसे उसके आने का कोई समय नहीं है. द टाइम एंड द आर अननोन. वो कभी भी आ सकता है. इसलिए तुम्हें हमेशा अलर्ट, बी वॉचफुल कहता है जीसस. और ध्यान रखो, देखने पे इतना ध्यान दिया है. ध्यान योग 6वां अध्याय गीता, कृष्ण भी यही कहते हैं, जो देख सकता है. और जीसस भी यही कहते हैं, बी केयरफुल हु कैन वॉच, क्योंकि किंगडम ऑफ हेवन तुम्हारे सामने भी है, तुम्हारे अंदर भी है, ठीक है. अंदर देखोगे तो भी दिखेगा, बाहर देखोगे तो भी दिखेगा. इसलिए सावधान रहना, बी रेडी, क्योंकि तुम समय और टाइम नहीं जानते हो. देखो यहाँ पे कहता है, सो देयरफॉर कीप वॉच बिकॉज यू डू नॉट नो ऑन व्हाट डे द लॉर्ड विल कम. वॉच, देखने. वहाँ पे कृष्ण भी यही कहते हैं, देखो किस तरीके से वो देखता है. अष्टावक्र भी वही कहते हैं. तो ध्यान रखो, देखने पे बहुत एम्फेसिस दिया गया है, ठीक है. तभी तुम्हारी शादी हो पाएगी. ये पृथ्वी की नकली शादी से काम नहीं चलेगा कि 30 साल शादी की, मर गए दोनों, गायब हो गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए. सो द पॉइंट इज, असली शादी करो, असली. जब जीवात्मा की परमेश्वर से शादी होती है, दैट इज़ व्हाट इज़ द पैराबल ऑफ द 10 वर्जिन्स. तो उस दिन कुंवारी से शादी कहलाओगे कि शादी हुई, नहीं तो कुंवारे ही रहोगे. द पैराबल ऑफ द टैलेंट्स, द पैराबल ऑफ द टैलेंट्स. हर एक को एक नया टैलेंट दिया गया है. कुछ ना कुछ तुम कर सकते हो. टैलेंट है, वो चोरी का भी एक टैलेंट है. लुटेरा है तो टैलेंट है, हर आदमी चोरी नहीं कर सकता. बेईमान है तो टैलेंट है. तुमने अपना काम कितने अच्छे से किया. जुआरी है तो भी टैलेंट है. अब डॉक्टर इंजीनियर है तो भी टैलेंट है. हम टैलेंट को बस ऐसे ही सोचते हैं, बड़ा टैलेंटेड लड़का कि मतलब अच्छा है. ऐसा नहीं होता. अच्छा भी है, बुरा भी है, सब कुछ टैलेंट ही है. भाई बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा है परमेश्वर, ऐसी बात नहीं. बहुत बड़ा कारोबार है ना. तो सब तरीके के लोग चाहिए. तो जो भी टैलेंट दिया है उसका उपयोग करो, नहीं तो छीन लिया जाएगा. जो कुछ अंदर है वो भी छीन लिया जाता है, ठीक है. ध्यान रखो, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है. तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से सारी पैराबल्स हो गई हैं, और मैंने आपको इससे काफ़ी कंपैरिजन करके बता भी दिया है. अब मैं आपको थोड़ा वैसे समझाता हूँ अपने तरीके से. देखिए, गीता का पहला अध्याय मोह, अर्जुन का मोह है. दूसरे में गीता का सार है. तीसरे में सब कर्म योग है. कर्म तीसरा, चौथा दिव्य ज्ञान और कर्म है. ज्ञान की बात हर जगह है. गीता में भी कृष्ण वही बात कहते हैं, जीसस भी वही बात कहते हैं. क्षेत्र की बात है, फील्ड की हर जगह बात आ रही है. द पैराबल ऑफ द नेट, आत्मा की बात आ रही है. सब कंसेप्ट है. द पैराबल ऑफ द वर्जिन, ये किसकी, इसको तुम कंपेयर कर सकते हो जो कुंवारियाँ हैं, ठीक है. तुम एक खुद कुंवारे हो, तो कुछ नहीं जानते हो. तो हर अध्याय के हिसाब से प्रकृति को समझाया गया है, वैसे इन्होंने अपने हिसाब से समझाया है. तो दोनों एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है. समझे, अपनी भेद बुद्धि में है तुम्हारे पास. देखो,
12वें में 12वां अध्याय गीता का देखो, श्रद्धा और 15वें में श्रद्धा का विभाग है, ठीक है, कि किस प्रकार की श्रद्धा। यहाँ जीसस ने कॉन्स्टेंटली फेथ पे प्रेशर दिया है। हैव फेथ, योर फेथ हैज हील्ड यू। पीटर से भी कहते हैं जब पानी में नहीं चल पाता, फेथ, सो द फेथ, श्रद्धा, आस्था ही सब कुछ है। और वहाँ भगवान ने भी कहा है, माम श्रद्धा उपासते, जो श्रद्धा पूर्वक मुझे बसते हैं। 12वां अध्याय 2 श्लोक, आखिरी श्लोक 12वां अध्याय का, श्रद्धायाम, श्रद्धेय, मैंने गीता में तो समझाया है। तो फेथ का महत्व सब जगह है, कि सारे की सारा ब्रह्मांड ही फेथ पे टिका हुआ है, ठीक है। तो ये मत सोचा करो कि गीता अलग है, ये अलग है। 6वां अध्याय देखो, ध्यान योग, वो ध्यान की बात कर रहे हैं। यहाँ ये कंसंट्रेशन की बात करते हैं, वॉचफुल, बी वॉचफुल, यू डोंट नो द आर एंड द, क्यों? क्योंकि देखो, ध्यान लगाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ नहीं, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। चाहे 6वां अध्याय हो, चाहे 12वां अध्याय हो, चाहे कर्म हो, चाहे ये हो, चाहे पुरुषोत्तम योग में पेड़ की बात करते हैं, बरगद का पेड़ है, इसको यहाँ वीड्स की बात कर रहे हैं। वीड्स को लो जला दो, वहाँ वो कह रहे हैं कि पेड़ को काट के गिरा दो। एक ही बात तो है, बात में अंतर कहाँ है? आग जला दो, वो अग्नि, वीड्स को पकड़ के बंडल बना के जला दो, पैराबल ऑफ द वीड्स। और यहाँ ये कह रहे हैं कि पेड़ को गिरा दो, कुल्हाड़ी से काट के, ज्ञान रूपी, ठीक है, जलाने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अग्नि जलेगी। तो इस तरीके से तुम कंपेयर करोगे तो देखोगे जीसस जो कहते हैं ये वैसे कृष्णा कहते हैं। कुछ सब्सक्राइबर ने कहा है कि इनको आप कंपेयर मत करिए, यहाँ कंपैरिजन कैसा है, ये तो एक ही है ना। इसीलिए मैंने इसे बनाया 3 पार्ट। चलिए, थैंक यू।